हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। हमारा लेक्चर चल रहा था ऑर्गेनो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स जिसमें हमने देखे अल्काइल थायोल्स यानी CH3SH, इसका कॉमन नेम मिथाइल मरकप्टन्स है, या थायोमीथेन, इसी तरह CH3CH2SH इथाइल मरकप्टन या थायोईथेन, या इसी तरह CH3CH2CH2SH 1 थायोप्रोपेन या इथाइल या प्रोपाइल मरकप्टन। ठीक है ना, ये थे थायोल्स। दूसरा था हमारे पास RSR, जिसमें ये आ रहा था CH3SCH3, इसको सल्फाइड कहते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड था, मैंने ये कॉमन नेम है। ठीक है ना, इसका IUPAC नाम है, जिस तरह हम अल्कोसियन को कहते थे, इथ्रू को, इनको कहते हैं मिथाइल। पहले मिथाइल थायोमीथेन, या IUPAC नाम आएगा। इसी तरह ये था CH3CH2SCH3, इसको कहेंगे मिथाइल थायोईथेन, ये IUPAC नाम है। इसका कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल सल्फाइड और इथाइल मिथाइल थायोईथर। ये मैंने बताया आपको। मैंने इस तरह भी बताया आपको, अगर इस तरह होगा CH2 तो नंबरिंग 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे, 1 मिथाइल थायोब्यूटेन। ये मैंने दिखाया आपको। इस तरह होगा CH3S CH2 होल 4 CH3 4 5 1 5 तक 1 मिथाइल थायोपेंटेन। ठीक है ना, इस तरह होगा तो ये 1 2 3 4 1 इथाइल थायोब्यूटेन। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। अब आ रहा है इसके बाद सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड्स, सॉरी, ये सल्फोनिक एसिड्स। So what are sulfonic acids? Organic compounds which contain SO3H as a functional group are known as सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड को बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड अगर लेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है H2SO4। ठीक है ना, इसमें से हम बेटा OH निकालेंगे, उसकी जगह पे R इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आएगा RS डबल बॉन्ड OH या RSO3H। ठीक है कि नहीं है, ये बन गया ऑर्गेनिक एसिड। क्या बन गया? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो होते हैं सल्फोनिक एसिड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मगर वीक एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। अब देखेंगे, अगर मान के चलिए RH होगा, अगर यहां से H निकालेंगे, if we eliminate one hydrogen atom from this alkane and introduce SO3H group, तो ये बनेगा RSO3H।
ये आएगी, इसकी फॉर्मूला है CnH2n+2, इसकी है CnH2n+1 SO3H। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? इस तरह भी लिख सकते हैं, CnH2n+H को इसमें ऐड करेंगे SO3। इसको नोट कीजिएगा। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन SO3H as a functional group are known as sulfonic acids. If we remove one hydrogen from alkene, instead of that hydrogen atom we introduce SO3H group, then it becomes alkene sulfonic acid. इसको कहेंगे अल्केन, क्योंकि अल्केन से बनाया, अल्केन सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है कि नहीं? ठीक। और जहां पे हमेशा हम लेते हैं जैसे मीथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा प्रायोरिटी है किसके ऊपर? सल्फोनिक एसिड के ऊपर। इसके लिए आप याद रखना थोड़ा सी, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहली प्रायोरिटी है, ये हमेशा याद रखना। इसके कुछ रीजंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन में +3, और भी कुछ फैक्टर्स है, वो आगे चलकर बताएंगे। अब ये जो है CS जो आता है पहले, S मीन्स सल्फोनिक एसिड, E मीन्स एस्टर्स, A मीन्स एसाइल हैलाइड। ठीक है कि नहीं है? समंदर में मछलियां होती है तो एसिड अमाइड, एसिड AM, M मीन्स मछली, याद रखो, अमाइड। फिलहाल आप ये याद रखो। इसके बाद फिर आते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, वो फिर इसके बाद फिलहाल ये रखिए। C आप याद, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसाइल हैलाइड, मछली एसिड अमाइड, और पहला क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मछली इसलिए क्योंकि फिश समुद्र में रहती है, तो अब ये आपने C याद रखा, C। तो इसमें आपको आएगा सल्फोनिक, पहले किसकी प्रायोरिटी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसाइल हैलाइड, और मछली मैंने इसलिए कहा कि अमाइड आता है, एमाइड, फिर अमाइड, फिलहाल याद रखिए। फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं। अब वो बात की बात है, ठीक है ना? अब देखेंगे हम इसको, इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ, अब यहां पर ये भी याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर देखते हैं कि इसमें अगर ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्टेट रूल होता है, मगर सल्फर का यूजुअली क्या, वो उसकी वो बॉन्ड 10 भी बना सकता है। ये सॉरी, वो अगर देखेंगे वो मतलब सुपर एक्सपेंडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर उनका होता है, क्योंकि वो थर्ड ये है, थर्ड पीरियड में होते हैं, उनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी वजह से वो बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं, फास्फोरस भी, सल्फर भी, जैसे SF6 है, या इसमें आप देख लीजिए 4 4 8 9 10। ठीक है ना? अगर SF6 है तो 12। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो वो वायलेट करते हैं ऑक्टेट रूल, क्योंकि उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी वजह से उनके पास ये होती है एकोमोडेट इलेक्ट्रॉनों को करने के लिए, इसीलिए उनमें ज्यादा होते हैं, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? अब वो देखेंगे। ठीक बेटा कि नहीं है? देखिए, नोट कीजिए इसको। अब देख लीजिएगा, ये जो R होता है, R के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। अब हमारे पास आता है बेटा, अब कौन आता है? जैसे मैंने अभी कहा आपको, S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड और R। ठीक है बेटा कि नहीं है? SO3H। अब देखेंगे, अब आ रहा है सल्फर। सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 8 6। तो वैलेंस में ऑक्सीजन की तरह इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब इसके बाद आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो 2, शाबाश, 2 4 5 और 6। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब ऑक्सीजन आ रहे हैं कितने? 2। उनके पास कितने हैं? 2 4 5 6। ठीक है ना? अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 4 5 6। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देख लीजिएगा, इसके 2 आगे, इस ऑक्सीजन के 4 2 6 2 8 आ गए। ठीक है बेटा कि नहीं है? इस और इस ऑक्सीजन के आगे 4 2 6 2 8।
इसके कितने आ गए, इसके भी 8 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस ऑक्सीजन के कितने आ गए, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8। अब जो सल्फर मैंने कहा है कि सल्फर क्या करता है, ऑक्टेट रूल वो फॉलो नहीं करता है, उसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल आता है। अब यहां पे अगर देखेंगे सल्फर का कितने आ रहे हैं इसमें, 4 6 7 8 9 10 11 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 12 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आर एस डबल बॉन्ड ओ एच, या इस तरह भी कोई लिखता है आर एस, ठीक है बेटा कि नहीं है, या आर SO3H, ठीक है कि नहीं, ठीक। और ये भी याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी है ओवर सल्फोनिक एसिड। सी मैंने कहा आपको, जब COOH होगा किसी चेन में उस वक्त इसका नाम आता है सल्फो, क्या आता है ना, सल्फो कहते हैं, वरना इसका यूजुअली नाम अपनी प्रायोरिटी होती है तो सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिडों में, मगर थोड़े कम होते हैं वीक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन इससे ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से प्रोटॉन ज्यादा निकलते हैं और उनका जो ये है एसिडिटी वो ज्यादा है, वो बात की बात है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अब देख लीजिएगा, अब आ रहा है आर, हमें पता है आर मीथल है, आर इथल है, आर प्रोपल है, आर एन ब्यूटल है, एन पेंटल है, ठीक है ना बेटा। अब ये जो है CH3 SO3H, ठीक है ना, इसी तरह फॉर एग्जांपल CH3 CH2 SO3H, CH3 CH2 CH2 SO3H, ठीक। इसको बेटा क्या कहते हैं, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अगर अल्केन से होंगे तो क्या कहेंगे, अगर अल्केन में तो होंगे, क्या होंगे, अल्केन सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स। अगर अल्कीन में होंगे तो क्या नाम आएगा, अल्कीन सल्फोनिक एसिड्स। बात समझ। अगर अल्काइन से होंगे तो क्या कहेंगे, अल्काइन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब इसी तरह इसका नाम क्या आएगा, मीथेन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या आएगा, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है। प्रोपेन या 1 प्रोपेन, ये तो पता ही है, 1 प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 होल 3 SO3H, तो क्या आएगा, 1 ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। में 1 जरूरी नहीं है, ये पता ही है, इसकी प्रायोरिटी है 1 ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अगर इस तरह आएगा CH3 CH2 होल 5 SO3H, इसको क्या कहेंगे, 1 हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, 1 हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। नंबर तब होता है जब पोजीशन चेंज होती है 1 से, 1 हमें पता है, हम हेक्सेन सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हैं। अगर ये होगा CH2 होल 9 SO3H, तो इसको क्या कहेंगे, 1 डेकेन सल्फोनिक एसिड, 1 डेकेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक बेटा कि नहीं है। कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, और डिटर्जेंट में ये काम आ जाता है बनाने में। अब ये है CH3 CH2 19 टाइम्स SO3H, ठीक है ना, 19 20 क्या कहेंगे, 1 इकोसेन सल्फोनिक एसिड एसिड। इस तरह अगर होगा CH3 CH2 11 टाइम्स SO3H, इसको क्या कहेंगे, डूडेकेन सल्फोनिक एसिड, 1 डूडेकेन सल्फोनिक एसिड, या 1 डूडेकेन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि ना। इस तरह आपको कोई देगा इस तरह, तो कहेगा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया, 1 पेंटेन सल्फोनिक एसिड, 1 पेंटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको।
ठीक। अब देख लीजिएगा, अगर अब इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल CH3 CHSO3H, यहाँ पे SO3H, यहाँ पे CH2 CH3 होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, क्या नाम आएगा, शाबाश, पेंटेन डैश 2 3 डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह आएगा CHSO3H SO3H, ठीक है ना, यहाँ पे CH CH3 CH2 CH3, इस तरह आएगा। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 3 पे क्या है, मिथल, तो क्या आएगा 2, शाबाश, इस तरह यहाँ पे 2, 3 मिथल, या चेन किसकी है, पेंटेन, पेंटेन 2, 2, शाबाश, डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड। मगर अगर इस तरह होगा, CH3 CH2 COOH CH2 CH2 SO3H, ठीक। तो नंबरिंग कहां से करनी है, अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल ये सॉरी, अगर इस तरह होगा तो क्या करेंगे इसके लिए, तो नंबरिंग यहां से 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 पे क्या आ गया, इथल, 3 इथल। 5 पे क्या, अब लिख सकते हैं क्योंकि प्रायोरिटी इसको 5 सल्फो, 5 सल्फो, 5 सल्फो क्या आएगा, 1 पेंटेनोइक एसिड, 1 पेंटेनोइक एसिड, ठीक बेटा कि नहीं है। ठीक है ना। अगर इस तरह आएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, SO3H है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलिए है डबल बॉन्ड, अब कहाँ से करेंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, एक ही बात है, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो क्या आएगा ना, चेन क्या है, पेंट 2 इन, क्योंकि अगर यहां से करेंगे 3, ठीक है ना, पेंट 2 इन, शाबाश, पेंट 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड, ये सॉरी 3 सल्फोनिक एसिड। अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल SO3H, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, क्या नाम आएगा, ब्यूट 1 डैश 3 डाइन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें हमने किया 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से 1 2 3 वो एक ही बात थी, तो क्या आएगा, पेंट 2 पे क्या है, इन 3 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि चेन में आ गया ये, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये आ गया समझ कि नहीं आ गया, तो ये क्या थे, सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है ना। अगर इस तरह आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो क्या नाम आएगा, 1 2 3, ठीक है ना, क्या नाम आएगा, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है। आज जो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स है सारे, वो मैंने आज पूरे कंप्लीट किए। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसको आप नोट कीजिएगा, या इस तरह आ सकता है, SO3H, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो क्या आएगा नाम, तो नंबरिंग 1 2 3, ठीक है ना, क्या चेन है, प्रोप, प्रोप, ठीक है ना, 1 आइन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक, ठीक है ना बेटा।
देखिए अब मैंने क्या क्या, सीरीज ए भी मेरी कंप्लीट हो गई, जिसमें अल्केन आ गए, जिसमें अल्कीन आ गए, अल्काइन आ गए, साइक्लोअल्कीन साइक्लोअल्काइन, सारे मैंने फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारा कुछ मैंने दिखाया। वो सीरीज अब कंप्लीट हो रही है, होने को है। अब इसमें हमने पढ़े अल्काइल हलाइड्स, वो भी हमारा हो गया। अल्कोहल्स, वो भी हमारा हो गया। ईथर, वो भी पढ़े। एल्डिहाइड्स, वो भी पढ़े। कीटोन्स, वो भी पढ़े। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो भी पढ़े। अमाइंस, वो भी पढ़े। थायोल्स, वो भी पढ़े। थायो ईथर, वो भी पढ़े। नाइट्राइट्स, अल्काइल नाइट्राइट्स, ठीक है ना। नाइट्रो अल्केन्स, वो भी पढ़े। एसाइल हलाइड्स, वो भी पढ़े। एसिड अमाइड्स, वो भी पढ़े। एसिड एनहाइड्राइड्स, वो भी पढ़े। एस्टर्स, वो भी पढ़े। ये बेटा कि नहीं है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो वो आ गए। साइनाइड्स, वो भी पढ़े। आइसोसाइनाइड्स, वो भी पढ़े। सल्फोनिक एसिड्स, वो भी पढ़े। साइनेट्स, साइनेट्स वो भी पढ़े। आइसोसाइनेट्स, वो भी पढ़े। ठीक है कि नहीं है। इधर से कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ग्रुप्स हमने पढ़े हैं। साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, सल्फोनिक एसिड, साइनेट्स, आइसोसाइनेट्स, अल्काइल हलाइड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइन्स, थायोल्स, थायोईथर्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रोअल्केन्स, एसाइल हलाइड्स, एसिडामाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स और एस्टर्स, ये हमने पढ़े। और फर्स्ट सीरीज में हमने पढ़े अल्केन्स, अल्केन्स पढ़े, अल्कीन्स पढ़े सीरीज फर्स्ट में। सीरीज ए में अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़े, ठीक है ना। इसी सीरीज में हमने सीरीज ए में साइक्लोअल्कीन यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स और साइक्लोअल्काइंस पढ़े। और थोड़ी बहुत चेन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टनरी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये हमने पढ़े, मैंने पहले दिन ही कहा जब मैंने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की, तो मैंने उसी दिन कहा कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब सीरीज अभी एरीन के बारे में हमें समझना है। बेंजीनोइड्स किनको कहते हैं, नॉन बेंजीनोइड्स किनको कहते हैं। हम ये एलिफैटिक कैटेगरी पढ़ रहे थे, अब हम एराइल ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीरीज A1 आएगी और सीरीज A12 आएगी, ठीक है ना। उस ये सीरीज B1 आएगी और सीरीज A1 आएगी। उसमें हमें इफेक्ट्स पढ़ने हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, कंजुगेशन पढ़नी है, ठीक है बेटा कि नहीं है। वो सारी चीजें हमें उसमें मुझे बताना है। और उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी पढ़ने हैं। कार्बोकैटायन किसको कहते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, कार्बेनियन किनको कहते हैं, कार्बीन्स किनको कहते हैं, फ्री रेडिकल्स किनको कहते हैं, नाइट्रीन्स किनको कहते हैं, एनोमाइन्स किनको कहते हैं, बेंजाइन्स किनको कहते हैं, वो सारी चीजें उसमें। फिर उसके बाद रिएक्शंस देखनी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एडिशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या है, उनके बारे में सीखना है। फिर उसके बाद वो जो मैंने आपको कहा है ब्रिज हेड कार्बन बाइसाइक्लिक रिंग्स, और मैंने आपको ये भी कहा कि इथर्स के आते हैं, ऑक्सीटेन, ऑक्सीरेन्स, वो इपॉक्सी अल्केन्स, वो भी मुझे थोड़े समझाने हैं। फिर जाके हम इंशाल्लाह ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, वो सीधा समझ आएगी, बिल्कुल इजी। कोई ये एक जबान सीखनी है, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ दिनों के बाद में अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैं लेक्चर्स, अब ये कंटेंट डालूंगा
यूट्यूब पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक बेटा कि नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखिए। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्योंकि उसमें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है, बहुत सारे मेथड्स है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो वो उससे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल केमिस्ट्री की ओर आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादातर है, ठीक है बेटा कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।